पशुपालन यानी पशुधन या एनिमल हस्बेंड्री की आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेके आया हूँ जो एक चैप्टर में ही पशुओं के बारे में उनकी नाड़ी की गति तो हमने देख लिए, उनकी गुणसूत्र संख्या, उनका वैज्ञानिक नाम, उनका तापमान, नाड़ी की गति और श्वसन दर, ये सारे पॉइंट जो है मैं एक ही तालिका में आपको कवर करवाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो है जो भी एनिमल एग्ज़ाम से संबंधित या कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट यदि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। ऐसी मेरी सोच है और ऐसी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटी सी कलम लेके आया हूँ, तालिका, और इसमें क्या है, विभिन्न पशुओं में शारीरिक क्रियाएँ। जो पशुओं में शारीरिक क्रियाएँ होती है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ क्रमांक संख्या है, यहाँ पशु प्रजातियों गुणसूत्र संख्या, यहाँ तापमान है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, नाड़ी की गति प्रति मिनट है और श्वसन दर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 8 कॉमर्शियल पशु जो आप दैनिक जीवन में इनका आप उपयोग लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गाय। गाय को क्या बोलते हैं? जेबू कैटल। अब गाय जेबू कैटल यानी कि जो देसी गाय है उसके बारे में बात हो रही। तो देसी गाय में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है और यूरोपियन का यदि हम देखें, यूरोपियन गाय जिसे बॉस टॉरस कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है? यूरोपियन यानी विदेशी गाय जिसे बॉस टॉरस कहते हैं, और इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 60 होती है। अब बात आती है तापमान। तो देसी गाय या विदेशी गाय दोनों के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में देखें तो 101.5 होता है। कितना होता है? 101.5 होता है। अब हम बात आती है सेल्सियस में। इसी टेम्परेचर को हम यदि सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 38.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38.6 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम नाड़ी की गति देखेंगे प्रति मिनट, गाय में नाड़ी की गति प्रति मिनट तो 42 से 60 बार होती है। कितनी होती है? 42 से 60 बार। अब बात आती है कि यहाँ आपने पेंसिल में क्या लिख लिए हो, तो मैंने यहाँ पर पेंसिल में ये लिखा हूँ कि कुछ किताबों में आपको 40 से 50 बार भी मिलेगा। यदि आप कहोगे, यदि प्रश्न आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसको कैसे दूर किया जाए? तो इसको दूर करने का एक तरीका है, यदि मान लीजिए ऑप्शन में कोई या तो 42 से 60 आएगा या तो 40 से 50 आएगा, ये कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न में ये देखा हूँ और इसके बाद ही मैंने ये डिसीजन लेके आपके लिए क्लास लाया हूँ। अब आती है श्वसन दर की बात। तो श्वसन दर की जो है देसी गाय या विदेशी गाय में 10 से 20 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन कुछ बुक में कितना दिया है? 20 से 25 बार। हालांकि ये दोनों प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पिछले साल में आ चुके हैं। तो कभी ये आता है तो ये नहीं आता है, ये आता है तो फिर ये नहीं आता है। तो ये मैं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं भैंस के बारे में। तो भैंस भी 2 प्रकार की होती है, एक तो वाटर बफेलो होती है, दूसरी होती है स्वैम्प बफेलो, जिसे दलदली भैंस भी कहते हैं। तो वाटर बफेलो जो होती है ये भारतीय भैंस होती है और इसमें गुणसूत्र की संख्या 50 होती है और इसका यदि टेम्परेचर हम देखें फ़ारेनहाइट में तो 99 होता है। 99 से लेकर 102, कितना होता है? 102 फ़ारेनहाइट। अब इसी टेम्परेचर को यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.2 से 39.2 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अब नाड़ी की गति आती है प्रति मिनट भैंस की, तो 42 से 60 बार होती है। कितनी होती है? 42 से 60 बार। और यही आंकड़ा गाय का भी है। हालांकि जो है ये रिसर्च में पाया गया है कि भैंस बहुत सुस्त जानवर होता है। कैसा जानवर होता है? सुस्त है। यदि उसको पानी मिल जाए तो पानी बहुत पसंद है, दिन भर वो पानी में रहना पसंद करता है। और यदि जो कीचड़ वाला जो भैंस है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है तो उसे कीचड़ बहुत पसंद है। यदि कहीं उसको छोटे नदी तालाब पोखर में कीचड़ दिख जाए तो वो वहाँ बैठ के बहुत आनंद से रहना पसंद करता है। अब इसके बाद में
बात आती है श्वसन दर की, तो श्वसन दर जो है 10 से 20 बार प्रति मिनट या 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। हाँ, लेकिन कभी हम यदि क्लास, आप मेरी क्लास देखते हो, यदि थोड़ा सा भी यदि कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपको कोई भी गलत जानकारी मिले, क्योंकि गलत जानकारी मिलेगी तो पेपर में आप गलत टिक करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए आप कमेंट्स ज़रूर करिए, तो मैं बिल्कुल उस जानकारी को फिर से आपको अपडेट कर दूंगा। अब आती है भेड़ की बात। तो भेड़, सिप जो है ऊन के लिए सबसे ज़्यादा पाली जाती है। हालांकि इसका कुछ जाति ऐसी रहती है, मांस भी इसका उपयोग होता है, लेकिन मोस्टली जो है कॉमर्शियल ऊन के लिए है, वूल के लिए। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 54 होती है और इसका शरीर का जो तापमान है 102 होता है। कितना होता है? 102 फ़ारेनहाइट में। और इसी 102 टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39। लेकिन कुछ किताबों में 38 दिया है, 38.9 दिया है। कितना दिया है? 38.9। अब बात आती है नाड़ी की गति। तो 60 से 70 बार प्रति मिनट कितनी होती है? 60 से 70 बार प्रति मिनट नाड़ी की गति होती है भेड़ में। अब इसके बाद में यदि हम श्वसन दर देखें तो 15 से 30 बार होती है। कितनी होती है? 15 से 30 बार प्रति मिनट होती है श्वसन की दर भेड़ में। अब आती है बात बकरी की। तो बकरी में जो गुणसूत्र की संख्या होती है बिल्कुल गाय के बराबर। गाय में भी गुणसूत्र की संख्या 60 होती है, 2n बराबर, और बकरी में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 60। हालांकि जो है देसी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस है, लेकिन बकरी का नाम काप्रा हिरकस है। क्या है? बकरी का जूलॉजिकल नेम काप्रा हिरकस है। तो चलिए अब हम इसका टेम्परेचर सेम, जितना टेम्परेचर भेड़ का होता है बकरी का भी लगभग उतना ही होता है। तो 102.5 यानी 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी नाड़ी की गति 60 से 70 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 60 से 70 बार प्रति मिनट होती है। और श्वसन दर 15 से 30 बार होती है। लेकिन नाड़ी की गति कुछ किताब में जो है 70 से 80 बार दिया है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब 60 से 70 बार जो नाड़ी की गति, यदि यह प्रश्न विकल्प में यदि आता है और ये नहीं दिया है, ये आंकड़ा नहीं दिया है 60 से 70 बार, तो निश्चित ही है 70 से 80 बार वाला आंकड़ा सही माना जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए बकरी के बारे में हमने पूरी जानकारी समझे। अब हम ऊँट के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? कैमल। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 74 होती है, 74। और इसमें यदि हम टेम्परेचर देखें फ़ारेनहाइट में तो 95 या फिर 95 से लेकर 101.5 होता है, यानी कि ये दो आंकड़े के बीच में इसका शरीर का तापमान होता है। और यदि हम इसका सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट का ये टेम्परेचर हमने देखे, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 34 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब यदि हम नाड़ी की गति देखेंगे तो नाड़ी की गति जो ऊँट में होती है 32 से 50 बार होती है। कितनी होती है? 32 से 50 बार। श्वसन दर देखेंगे तो 5 से 12 बार होती है। कितनी होती है? 5 से 12 बार। लेकिन कुछ बुक में 5 से 10 बार दिया हुआ है, तो ये दोनों ही आंकड़े सही माने जाते हैं। अब सही क्यों माने जाते हैं? बार बार मैं आपको ये पेंसिल से लिखे वाले आंकड़े सही समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मैंने रिसर्च किया, बहुत सारी किताबों से मिलान किया, तो ये जो किताबों में मेरे को बहुत सारे ऐसे आंकड़े मिले जो थोड़े से परिवर्तित है, लेकिन कभी भी किताब में आते हैं तो क्रॉस नहीं करते हैं, अलग अलग ही आते हैं। तो चलिए अब घोड़ा के बारे में देखते हैं। घोड़ा जो है बहुत सारा उपयोग है घोड़े का, तो आप बहुत भली भांति जानते हो। तो घोड़े में गुणसूत्र की संख्या 64 होती है और फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर होता है 100.5 होता है। और इसी 100.5 को सेल्सियस में बदलेंगे तो 38 हो जाएगा। कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और अब हम घोड़े की नाड़ी की गति देखेंगे तो 30 से 45 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 30 से 45 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन दर 9 से 12 बार प्रति मिनट होती है। तो ये आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरा एक निवेदन है या आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि जो भी विद्यार्थी यदि इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से मोस्टली कोई भी, चाहे एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम नहीं भी हो, पटवारी का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये मान लीजिए जीके वाले प्रश्न हैं,
चाहे पीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी में कॉमन क्वेश्चन है। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। नहीं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर का वीडियो है, केवल एग्रीकल्चर बताया गया होगा, नहीं। एग्रीकल्चर का जो है बहुत सारे प्रश्न जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम घोड़ा के बारे में देख लिए, हम अब मुर्गी के बारे में देखते हैं। मुर्गी जो है, चिकन जो है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा इसका खाद्य के रूप में उपयोग हो रहा है, तो इसे फाउल बोला जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। यदि हम सभी पालतू जानवरों में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र की संख्या इसी में होती है, 78। और अब इसकी बात आती है टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 106.5, लेकिन कभी कभी 106.9 भी दिया रहता है, ये फ़ारेनहाइट में। यदि सेल्सियस में हम देखेंगे तो इसका सेल्सियस में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 41.5 होता है। कितना होता है, 41.5। अब इसकी नाड़ी की गति सभी पशुओं की तुलना यदि इससे की जाए तो नाड़ी की गति सबसे ज़्यादा इसी की होती है, और टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो नाड़ी की गति कितना होती है, 120 से 160 प्रति मिनट। कितनी होती है, 120 से 160 बार प्रति मिनट। यदि हम श्वास अंदर देखें तो 15 से लेके 50 तक। कितनी होती है, 15 से लेके 50 तक। लेकिन ये 50 थोड़ा सा रॉन्ग समझ में आया मेरे को, तो आप कितना याद रखिए, 15 से 30 याद रखिए। कितना रखिए, 15 से 30 याद रखिए। तो ये हमने अभी मुर्गी के बारे में देखे। अब बात आती है सूअर की। सूअर जो है एक चर्बी के लिए पाले जाने वाला बहुत ही अच्छा पालतू पशु है, जो विदेश से आयात करके कुछ नस्लें हमारे भारत में पाली जाती है, या देसी नस्ल भी पाली जाती है। तो सूअर में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है, तो 60 गुणसूत्र की संख्या बकरी में भी होती है और गाय में भी होती है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है 101.2 होता है। कितना होता है, 101.2 होता है। और इसी टेम्परेचर को यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाता है, 38.5 सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 38.5 सेल्सियस। अब सूअर की जो नाड़ी की गति है प्रति मिनट 60 से 80 बार है। कितनी है, 60 से 80 बार। और यदि हम श्वासन दर देखें तो 10 से 25 बार है। कितनी है, 10 से 25 बार है। तो मेरी क्लास आपको समझ में तो आती होगी, समझ में नहीं आती होगी, आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं अपने आप पर और सुधार करूँगा और आपके लिए और अच्छी तैयारी लेके आऊँगा। फिर लास्ट क्या दिया है, आज जो है सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला पालतू पशु है, तो वो क्या है, कुत्ता है। क्या है, कुत्ता है। सबसे पहले कुत्ते का ही पालन शुरू हुआ था पूरे विश्व में। तो कुत्ते में जो गुणसूत्र की संख्या 78, बिल्कुल 78 मुर्गी के बराबर। और इसका टेम्परेचर होता है 101.5, और इसको यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो 38.5 हो जाता है। नाड़ी की गति कितनी होती है, 80 से 110 बार। कितनी होती है, 80 से 110 बार प्रति मिनट। श्वासन दर 15 से 25 बार। कितनी होती है, 15 से 25 बार। अब कुछ यहाँ पर पालतू पशु में कुछ जानकारी दी है, जैसे डंकी में गुणसूत्र की संख्या 62 होती है, एलिफेंट में 56 होती है, और म्यूल में 63 होती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे एग्रीकल्चर की नई नई जानकारी मैं प्रतिदिन आपके लिए लेके आते रहता हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।